संसार का ऐसा कोई सुख नहीं जो मैंने नहीं भोगा हो। समस्त सुखों का मैंने भोग किया है। पुत्र करदम जैसे मेरे पति रहे, अत्रि वशिष्ठ जैसे दामाद, अनसुईया जैसी कन्या। और जब घर में पुत्र आया तो बोले कपिल जैसा पुत्र जो साक्षात भगवान के अवतार। बोले जितना सुख संसार का मैंने भोगा वो सुख की कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन पुत्र अभी भी ऐसा लगता है जीवन में कुछ अपूर्ण है। पूर्ण सुख की मुझे अभी तक लगता नहीं कि मैंने पूर्ण सुख भोगे हूं। अभी भी जीवन में अपूर्णता है। मैं तृप्त नहीं हुई पुत्र। सुखों को भोगते भोगते देवहूति मां ये बात कह रही है। जिसके घर में साक्षात भगवान पुत्र बन करके आ रखे वो देवहूति मां कि मैं अभी तक सुखों को भोगते भोगते तृप्त नहीं हुई। भगवान कपिल ने मां को समझाया, बड़ा सुंदर उपदेश दिया। देवहूति मां कहती है पुत्र तेरी शरण में हूं, तू साक्षात भगवान का अवतार है। मेरे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है पुत्र, अपने ज्ञान रूपी खड्ग से इसको काट दे। तम त्वाम गताहम शरणं शरण्यं, तम त्वाम गताहम शरणं शरण्यं, तम त्वाम गताहम शरणं शरण्यं, तम त्वाम गताहम शरणं शरण्यं। स्वप्रीत्या संसार तरो कुठारम, स्वप्रीत्या संसार तरो कुठारम। जिगांसया हम प्रकृते पुरुषस्य, जिगांसया हम प्रकृते पुरुषस्य। नमामि सधर्म विदां वरिष्ठं, नमामि सधर्म विदां वरिष्ठं। नमामि सधर्म विदां वरिष्ठं। नमामि सधर्म विदां वरिष्ठं। पुत्र तेरी शरण में आई हूं। मां देवहूति कहती है पुत्र तम त्वाम गता हम शरणम शरण्यम, तेरी शरण में आई हूं, मेरे अज्ञान को दूर कर। तब महाराज भगवान कपिल ने सुंदर 8 अध्यायों में कपिलाष्टाध्यायी का वर्णन, सुंदर सांख्य योग का मां भगवती को कपिल भगवान ने ज्ञानोपदेश किया। सांख्य शास्त्र के रचयिता भी भगवान कपिल मुनि हैं। हमारे 6 शास्त्रों में जो सांख्य शास्त्र हैं यही कपिल भगवान उसके रचयिता हैं। तो यहाँ भागवत में 8 अध्यायों में भगवान ने सुंदर ज्ञान मां को दिया। कहा मां गुणेषु सक्तम बंधाया रतम वा पुंसी मुक्तये। मां संसार के तूने आज तक जो भी सुख भोगे, बोले वो सुख अपने आप में ही परिपूर्ण नहीं है। कोई भी सुख देख लो संसार का, बोले पूर्ण सुख की यदि आप प्राप्ति करना चाहते हो मां, तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से जुड़ना होगा। अपने मन को पहले भगवान में लगाओ, क्योंकि यही पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जो पूर्ण जो ब्रह्म है, जब मन ब्रह्मा उस पूर्ण ब्रह्म से लगेगा तब आपको पूर्णता की प्राप्ति होगी। नहीं तो महाराज पूरा जीवन निकल जाएगा सुख ढूंढते ढूंढते, लेकिन जीवन में कभी सुखी हो नहीं पाओगे। क्योंकि जिस संसार में आप सुख ढूंढ रहे हो वहां सुख है ही नहीं। दुखालयम आश्वासतम, ये दुखालय है। बोले मां सबसे पहले मन को भगवान के चरणों में लगाओ। ये जो आपका मन है, क्योंकि ये मन ही है, बंधन का कारण भी मन और मोक्ष का कारण भी मन। सुख दुख का भोक्ता कौन है? बोले मन। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। एक ही ताले से, चाबी से ताला खुलता भी है और उसी ताले से बंद भी होता है, अलग अलग चाबी नहीं होती। उसी प्रकार ये मन बंधन का कारण भी मन ही बनता है। संसार में इस मन को लगाओ, बंधन का कारण बनेगा।
और भगवान में ये मन लग जाए तो यही मन बोले मोक्ष का कारण बन जाता है। तो बोले मां ने कहा पुत्र ये मन तो बड़ा चंचल है, कैसे इस मन को समझाऊं, भगवान में कैसे, भगवान की ओर कैसे इस मन को मोड़ूं। तो मां ने कहा, भगवान कहते हैं मां साधु संतों का संग करो, सत्संग करो। संतों का संग करोगे तो एक दिन वो संत आपका मन बोले भगवान की ओर मोड़ देंगे, क्योंकि जैसा संग आप करोगे वैसा ही रंग चढ़ेगा। संतों का संग मां सबसे पहले करो यदि इस मन को भगवान में लगाना चाहते हो। तो संतों की परिभाषा मां ने पूछी, बेटा कैसे पता लगेगा संत कौन है, क्योंकि महाराज कलयुग में तो अनेक प्रकार के संत हैं, ऐसे भी संत हैं जो जेल में बैठे हैं। तो मां ने परिभाषा पूछी, बेटा संतों की क्या परिभाषा है। तब भगवान ने संतों की परिभाषा मां से बताई। कैसे संत किसे कहते हैं, कौन संत होते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। संतों के लक्षण बतलाए मां। तितिक्षवः बोले संत बड़े बहुत सहनशील, संतों का स्वभाव सहनशीलता जिनके अंदर हो, अपमान कर दे तो दुख नहीं, सम्मान कर दिया तो सुख नहीं, प्रत्येक परिस्थिति में जो समान रहे, ऐसे जो सहनशीली पुरुष हैं, ये संतों के सिर्फ वेशभूषा से ही संत की पहचान नहीं। संतों का चोला धारण कर लिया ये संतों की परिभाषा नहीं, वेशभूषा से परिभाषा नहीं, ये लक्षण संतों के बतलाए तो सहनशील हो। दूसरा लक्षण बतलाया महाराज कारुणिका, जो सब पर दया करे। करुणा संतों के हृदय में भरी होती है। बड़ा संतों का जो हृदय होता है, प्रत्येक जीव पर जो करुणा करे, माखन के समान, नवनीत के समान संतों का हृदय होता है। तीसरा लक्षण बतलाया महाराज हृदय सर्वदेहिनाम, समस्त देहधारियों को जो समान रूप से देखिए, प्रत्येक जीव को। ये संतों के लक्षण है जो प्रत्येक देवधारियों में भगवान राम के दर्शन करें, कृष्ण के दर्शन करें। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रत्येक देहधारियों में जो उस परमात्मा का दर्शन करता हो, क्योंकि प्रत्येक देहधारियों में भगवान का अंश विद्यमान है, इसीलिए प्रत्येक देहधारियों में संत उस परमात्मा का दर्शन करता है। और इसीलिए जब प्रत्येक देहधारियों में वो भगवान को देखता है तो बोले अजात शत्रवः, संत का कोई शत्रु भी नहीं होता। ना संत किसी को शत्रु मानता है और ना ही संत के जीवन में कोई शत्रु होता है। निज प्रभु मई देखई जगत कहीं सन करहि विरोध। जब प्रत्येक देहधारी में भगवान को देख रहा है तो किससे विरोध करे, किसको शत्रु बनाए। और शांत रहने वाला, जो महाराज प्रत्येक परिस्थिति में शांत रहे, ये संतों के लक्षण है।
साधव साधु भूषणा, ये मां साधुओं के आभूषण है, ये वस्त्र संत चोला पहनना ये आभूषण नहीं, ये जिनके अंदर ये लक्षण है बोले वही संत हैं। संतों के साथ में अगर मां कहती है मैं संतों के साथ में बैठ जाऊंगी, यदि आप संतों का संग करोगे, सत्संग करोगे तो होगा क्या? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादात् स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रति भक्तिरनुक्रमिष्यति। जब संतों के साथ में आप बैठना प्रारंभ कर दोगे तो बोले भगवान की आपको ऐसी कथा सुनाएंगे, भगवान की महिमा, भगवान की रूप की गाथा, भगवान के चरित्रों को श्रवण कराएंगे तो बोले श्रद्धा रति भक्तिरनुक्रमिष्यति। अपने आप जीवन में भक्ति, भगवान के चरणों में आपकी रति होने लग जाएगी, भगवान से प्रेम, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वाभाविक आपके जीवन में ये क्रियाएं होने लगेगी। श्रद्धा रति भक्तिरनुक्रमिष्यति, अपने आप ये बढ़ने लगेगी। बड़ी सुंदर महिमा भगवान ने मां देवहूति को सुनाई। सृष्टि प्रक्रिया का भी विस्तार से भगवान ने वर्णन किया, मां को सुनाया, ज्ञान के बारे में बतलाया, अष्टांग योग का वर्णन किया। मां यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि अष्टांग योग है।